तहरीक आज़ादी के कारकुन की कहानी नज़ीर अवान की ज़बानी। पाकिस्तान को कैसे बनते देखा? जब पाकिस्तान का ऐलान हो गया कि जी आज पाकिस्तान 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, तो उसी दिन हम चौबारे पे रहते थे दूसरी मंजिल पे, तो अपने शहर की तरफ देखा तो उसको आग लगी हुई थी, जल रहा था और तो सुबह को जब देखा तो लोग लूट मार करके उसका सामान निकाला और उसको आग लगा दी। तो ये देखा तो बड़ा दिल को बड़ी तकलीफ हुई कि देखो जी हमारा शहर लूट मार करके ले आए हैं और शहर को आग लगा दी। वही आग ना लगाते तो उनके काम आ जाता, जो इधर से हिंदू जाते और उनके काम आ जाता, मगर उन्होंने आग लगा दी। तो बहुत दिल को तकलीफ हुई कि शहर को आग लगा दी। अच्छा 2-4 दिन ऐसा देखा जल देंगे। जब शहर खत्म हो गया तो हमारी बारी आ गई, और जो वो लूट मार करके हमारे पास से गुजरते थे, आज इस गांव में, कल उस गांव में, वो गांव पे आते थे, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, वो जनाब नारा मार के तो जो सामने आता था उसको कत्ल कर देते। तो फिर हमारी बारी आ गई, कत्लेआम शुरू हो गई। तो बहरहाल जी आखिर हमें अपने छोड़ के मेजॉरिटी में जाना पड़ा। हमारा गांव छोटा सा था, हम बड़े गांव में एक तरफ मुसलमानों का गांव था, बाकी 3 तरफ हमारे सिख थे। तो 3 तरफ इधर से भी हमला, इधर से भी। आखिर हम गांव छोड़ के उस गांव में चले गए। तो जब उधर भी रात को आ गए, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, फिर हम उस गांव को भी छोड़ दिया, आगे चले गए मेजॉरिटी में। बहरहाल जी बड़ी मार पड़ी, बहुत ज्यादा हमें मार पड़ी। तो जब कैंप में चले गए, तो कैंप से उन्होंने कहा लो जी ट्रेन जा रही है पाकिस्तान, बैठो ट्रेन में बैठो। हमें ट्रेन मिली ओपन, जिसको गुड्स ट्रेन कहते हैं। तो गुड्स ट्रेन में जो कुछ भी हाथ लगा, जितना कुछ उठा सकते थे। किसी को तकिया मिला, एक दरी मिली बचाने के लिए, किसी को अटैची केस मिल गया, किसी को जो कुछ सामान इतना था वो हम लेके बैठ गए ओपन ट्रेन में। उधर लिखा हुआ था लाहौर 85 माइल्स। तो हमने पूछा भाई ये कितनी देर में पहुंच जाएंगे? उन्होंने कहा 5 घंटे। तो कुछ खाने पीने को ले लो। चलो जी
5 घंटे का वो सफर जो था, वो 5 दिन में हम आए, 5 दिन में हम पहुंचे। और रात को हर रोज गाड़ी का इंजन उतारते थे, उतार के गाड़ी का इंजन ले जाते थे ताकि जो इधर उधर के हिंदू सिख हैं वो हमला करें। तो हमारे जो आगे ट्रेन थी एक स्टेशन, वो थी दिल्ली की ट्रेन, गुड्स ट्रेन नहीं थी, पैसेंजर ट्रेन थी। तो हमला होता था रोज और पैसेंजर ट्रेन पे वो आते थे, खिड़कियां तोड़ के मारते थे। वो ट्रेन 5 दिन हमारे आगे ही रही, हम पीछे रहे। 5वां दिन हमला जो हुआ उसी ट्रेन पे हुआ। तो वो तो आज ट्रेन से ज्यादा खत्म हो गए। तो हमारे जितने छोटे बच्चे थे, जो खाना पीना जो नहीं मिला, भाई 5 दिन कौन भूखा प्यासा रह सकता है? 5 दिन वो हमारे बच्चे सारे मर गए, बच्चे भी मर गए, बूढ़े भी मर गए। तो मैं तो 19 साल का था, मैं तो जवान था अल्हम्दुलिल्लाह। पानी जो बारिश होती थी ना, अल्लाह ताला ने बारिश, बरसात का मौसम था अगस्त का, सावन का, जो मिट्टी खोद के रेलवे लाइन पे डालते हैं ना मजदूर, वो मिट्टी जहाँ से खोदते थे वहाँ गड़ा पड़ जाता था, उसको खतान कहते हैं। वो खतान पानी से भर गए। हम गाड़ी से उतरते थे, खतान से पानी पी लेते थे, खाने को कुछ नहीं। 5 दिन में बता तो रहा हूँ, 5 वो जो हमला होता था वो बेचारी अगली ट्रेन गुड्स ट्रेन नहीं थी, पैसेंजर ट्रेन, वो तो आधी से ज्यादा खत्म। उनसे मुलाकात तो नहीं हुई क्योंकि वो एक स्टेशन आगे थी। जब हमारी ट्रेन अमृतसर आई, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू कि उधर ज्यादा लाशें पड़ी थी, बहुत लाशें गल सड़ रही थी। देखा हमने, स्लो करके गुजार दी, खड़ी भी नहीं की कि ये लाशें हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें। तो हमारी ट्रेन खड़ी भी नहीं की। जब अटारी आए, अटारी वहाँ लोगों को पता चला कि ये भूखे हैं, उन्होंने अटारी वालों ने रोटी और नाशपाती ये हमारी ट्रेन में फेंके, ट्रेन में फेंके। जिसको मिल गई नाशपाती उसने नाशपाती खा ली, जिसको रोटी मिल गई उसने रोटी की मुर्गी खा ली। 5 दिन बाद वाल्टन आ लगे। वाल्टन में आए, उन्होंने कहा लाइन में लग जाओ। जो हम उतरे रेल से, गाड़ी से, लाइन में खड़े हो गए। लाइन में जो खड़े हो गए, सीधी लाइन सीधी लाइन सीधी लाइन। जब बारी आई, एक रोटी मिली, एक रोटी, उसके साथ कोई सालन वालन नहीं था। जब बारी आई 3 घंटे बाद लाइन्स में, तो पूछा भाई इसको कैसे खाएं? कहने लगे जो पुराने आदमी थे, 2 आने का गुड़ मिलता है, ऐसे करें, एक चपाती को, एक गुड़ को ऐसे खा लें। तो हमने गुड़ खरीदा 2 आने का, ऐसे ऐसे रोटी खा ली, ऐसे 5 दिन बाद ये मिला खाने को,
अच्छा, आपकी मुलाकात कायदे आजम से कहाँ पर हुई थी? ये तो पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले की बात है। ये 1945 में 47 में पाकिस्तान बना ना, 45 में तशरीफ लाए थे। अपने ऑफिस था इनका जलंधर कैंट में एक किसी की कोठी में एक कमरा था। उसमें मुस्लिम लीग के रहनुमा मिर्जा हमीदुल्लाह बेग डॉक्टर थे। वो पूरी चौनी में मशहूर आदमी था, वो मालिक था। और कादिर साहब उस बैठक में आते थे, तो उनके फिर जो और 2 आदमी थे उस दफ्तर में आने वाले। एक तो मेरे मामू थे चौधरी अल्लाह देता वहाँ, और दूसरे थे मार्केट का गोश्त की मार्केट का मालिक था चौधरी रहमतुल्लाह। उसको कसाई कहते थे मगर मार्केट का मालिक था। वो 2 उनके साथी थे। तो कादिर आज़म साहब तशरीफ लाए हुए थे उस दिन। तो उधर हमारा जुलूस जो था ना का ईद मिलाद नबी का जुलूस तैयार था। तो मेरे मामू ने कहा बड़ा अच्छा मौका है, कादिर आज़म साहब को बैठा लो, रौनक बढ़ जाएगी। तो कादिर आज़म साहब को दिया कि आओ जी आप भी जुलूस में हाथी पे बैठे। और उनको हमने 2-3 जो जवान लड़के थे हमने पकड़ के कादिर आज़म साहब को हाथी पे बैठा दिया और कहा कादिर आज़म जिंदाबाद, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये शुरू हो गए। जवान लड़के थे जी, पीछे 100-200 लड़का और मेजॉरिटी मुसलमानों की थी जी। तो पूरा मेरी एक मील नहीं तो आधा मील तो था ही वो बाजार, वो जुलूस हमने ले गए। तो वादे बड़े वो खुश हुए कि जी बन गया ईद मिलाद नबी का जुलूस था। तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, कादिर आज़म जिंदाबाद। वो बन गया ये। तो बहरहाल बड़े मज़ा आया। और फिर कादिर आज़म साहब ने कहा कि आप यहाँ कोई मुसलमानों का स्कूल नहीं, आप क्यों नहीं अपना स्कूल बनाते? भाई अपना स्कूल बनाओ। उन्होंने 3 मेंबरों को कहा कि इतने लड़के आ गए मुसलमानों के, तो ये सब हिंदू सिखों के स्कूलों में। उन्होंने कहा अच्छा जी बनाते हैं। फिर जनाब 6 महीने में स्कूल बना दिया। 6 महीने में कच्ची ईंटों का स्कूल बना के ऊपर काने काट के ऐसे लगा दिए। और 6 महीने में कई हजार बच्चा जो हम हिंदू स्कूलों में था। मैं पढ़ता था ND विक्टर हाई स्कूल, ND ना वो हिंदुओं का स्कूल था। आखिर हमने अपना स्कूल बना लिया एक ही 6 महीने के अंदर, और अपना स्कूल को उसका नाम रखा तबलीग इस्लाम हाई स्कूल। और वो हजारों बच्चे ये कादिर आज़म साहब ने उस दिन मशवरा दिया था क्यों नहीं तुम अपना स्कूल बनाते। और चलो जी अल्लाह का शुक्र है, और तबलीग इस्लाम हाई स्कूल बन गए। अच्छा, आपने नारा जो आपने लगाया कादिर आज़म के साथ में, हाँ जी, जो आपने मुझे गुफ्तगू की थी, वो नारा क्या था और कौन कौन से नारा लगाया आपने पाकिस्तान में? वो तो जोश में आ गए। हम जवान लड़के थे कि जी कादिर आज़म जिंदाबाद, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। वो तो इतना खुश हुए कि पूछो कुछ ना।
और हमें स्कूल का मशवरा देगा, स्कूल भी बन गया हमारा। जो मौजूदा पाकिस्तान है, आपने जदोजहद की पाकिस्तान के लिए, अब क्या आप समझते हैं जो मौजूदा पाकिस्तान है ये कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है? भाई सही बात तो है कि वो तो नहीं है, मगर फिर भी हम आज़ादी से अपने मुल्क में रह रहे हैं। वो तो कत्ल वारत हमारी कैसी हुई, कितने हमें मारा पीटा, आग लगा दी, सब कुछ हो गया, मगर आज़ादी से कुछ तो आज़ादी से रह रहे हैं ना, कि वो तो नहीं है, क्योंकि कहीं लूट मार हो रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं कुछ है, वो तो नहीं है। मज़ेदार पाकिस्तान जो कायद आज़म साहब ने बनाया था वो तो नहीं है, मगर फिर भी आज़ादी से अपने मुल्क में रहने हैं, ये बात है। अच्छा ये बता दें, कोई पैगाम नई नस्ल के लिए, पैगाम कि वो पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए क्या करें? लाए हैं तूफान से कश्ती को निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना